चलिए सर, करें स्टार्ट जी। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। जो कल बेसिक इंट्रो हमने बात की थी आपसे, वैल्यूएशन ऑफ किसके बारे में, गुडविल। तो थोड़ा सा राइटिंग पार्ट मैंने नहीं किया था, आपने कर रखा है, मुझे साथ साथ रिपीट करवाना। चैप्टर का क्या नाम है, जल्दी बोलिएगा। वैल्यूएशन ऑफ क्या नाम है, गुडविल। इसके बाद हमने एक सिंपल वर्ड लिखा था, क्या था, जल्दी बोलना। मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स है जी, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। नंबर वन, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा क्या नाम था, मेथड। एवरेज प्रॉफिट के दो पार्ट थे, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। एक नाम था उसका सिंपल, थोड़ा शॉर्ट लिखूंगा, सिंपल एवरेज मेथड। और दूसरा नाम था वेटेड एवरेज मेथड। नॉलेज के लिए बता दिया था मैंने आपको कि वेट्स कहां लगेंगे, जहां कॉन्टिन्यूटी में प्रॉफिट्स इंक्रीज करेंगे या प्रॉफिट्स डिक्रीज करेंगे। बट एज अ +2 लेवल आज एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। आपने वही यूज करना है जहां आपका टीचर या आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा। मे बी वो डीके गोयल है, मे बी वो टीएस गरेवाल, उससे हमें कोई फर्क नहीं है। +2 लेवल के लिए वैसे नॉलेज के लिए आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सर यहाँ तो वेट लगना ही था। मैं क्या, आप कैसे कह सकते हैं बिना क्वेश्चन में दिखाओ तो नहीं। सर प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। कोई क्रैमिंग नहीं कि सर 10,000 इंक्रीज करें ना, इंक्रीज करें चाहे 2,000 3,000 5,000 में भी 6,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे मेथड का क्या नाम था, जल्दी बोलिएगा। सुपर प्रॉफिट, क्या नाम था पूरा, मेथड। तो इसके कोई आगे पार्ट्स नहीं है, वेटेड एवरेज वगैरह, सिंपल मेथड था, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरे का क्या नाम था, जल्दी बोलिएगा। आज इसी को खत्म करना है, कैपिटलाइजेशन। क्या नाम है, मेथड। सर कैपिटलाइज किसको करेंगे, आज मीनिंग दूंगा, पहले एग्जांपल समझाऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज। वैसे जनरल सेंस में सुना हुआ है, पर यहां उसका मीनिंग क्या है वो बताऊंगा। कैपिटलाइजेशन दो चीजों को करी जाएगी तनिषा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एसपी। चलो घूम फिर के फिर वही आ गया, आप एपी एंड द एसपी। तो मुझे पहले का सिंपल एवरेज का आपने फॉर्मूला क्या बताया था, जल्दी बोलना। शॉर्ट फॉर्म बोल सकता हूं क्या, टीपी। आप फुल फॉर्म बोलते जाइएगा। टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट, सर लॉसेस होंगे तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या था, नंबर ऑफ इयर्स, 4 5 6 7, लास्ट 7 किया आपने कल। इतने ही आ सकते हैं जितने भी होंगे इससे। तो सर अभी आया क्या, जल्दी बोलना, एपी। बट मुझे चाहिए क्या, जल्दी बोलो, गुडविल। तो एपी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर, एक वर्ड और है, क्या वर्ड है ये, परचेज। सर हमें ये फैक्टर गिवन होगा 2 टाइम 3 टाइम 1.5 टाइम कुछ भी, तो उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। नई चीज कल बताई थी, जो ये गुडविल आएगी, आप पार्टनरशिप टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी होगी। अब एक ए की, बी की, सी की, या पूरे फर्म की। कंपनी की बात नहीं करूंगा, गलती से वर्ड कंपनी निकल भी जाए तो आप समझना बात फर्म की चल रही है। डन। नेक्स्ट देखिएगा, वेटेड एवरेज का क्या सीन था, मुझे बताइए जल्दी। सर वेटेड लगेगा वहीं, अभी आपने कहा कि जहां प्रॉफिट्स क्या करेंगे, इंक्रीज। कितने कॉलम बने थे माशूस के, 4 कॉलम। नंबर 1 कॉलम क्या था, ईयर्स। सर ये तो हमें गिवन होगा, तो अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए। दूसरा कॉलम क्या होगा, प्रॉफिट्स। सर ये भी हमें गिवन होगा। मैंने बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस लिया था, मान लो मैंने अभी बात करी कि लॉस हो। सर वैसे बताऊं, वेटेड फिर वहां तो लगना नहीं चाहिए। वेटेड है कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज या डिक्रीज, चलो आप कहते थे हम वहां भी लगा देंगे जहां ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज ना हो, बिकॉज +2 क्लास है, जैसा टीचर कहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। बट यहां अगर लॉस आया तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकता हूं लॉस के लिए, वो क्या है, वो लॉस के लिए क्या है कि आपको वो ईयर क्या करना पड़ेगा, टोटली इग्नोर। नेक्स्ट कॉलम क्या था, जल्दी बोलना बच्चे, यहाँ पे क्या था, वेट्स। और लास्ट कॉलम क्या था, जल्दी बोलना, प्रोडक्ट। कोई खास बात, डन सर। तो मैंने एक शॉर्टकट वर्ड बोला था, वैप, अगर याद हो। सम ऑफ, सिमरन क्या था यहाँ पे, प्रोडक्ट। सम को आप क्या बोल सकती हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, डिवाइड बाय क्या था ग्रिशपाल, सम ऑफ वेट्स। डाउट सर अभी भी ये क्या आया, जल्दी बोलना, वेब। बट हमें आरएन क्या चाहिए, गुडविल। तो इसी वेब को सर मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर, किससे, परचेज। समटाइम वो नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं बोलेगा, ऐसे ही बोल देगा कि गुडविल जो है 3 टाइम्स है, और सुपर प्रॉफिट तो कहोगे वो 3 टाइम्स। लैंग्वेज बोलने का मतलब मेरा क्या है, 3 गुना ज्यादा है, किससे,
सुपर, मे बी एवरेज, मे बी कोई भी प्रॉफिट होगा। हाँ जी, डाउट पूछिए। नंबर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता नंबर ऑफ परचेज है कि अगर आज उस गुडविल को आप परचेज करने जाएं तो वो कितने टाइम्स है उस प्रॉफिट के। बिकॉज जो आप एवरेज कर रहे हैं वो तो बच्चे अलग ईयर्स की है, 16 से लेके 20 तक। अब 16 के प्रॉफिट आप भी जानते हैं तो क्या होंगे 2020 के, क्या कर करा के आपने एवरेज बीच में कर दी, 31 35 कुछ भी कर दी, बट आपको पता है वो गुडविल नहीं है। प्रॉफिट इज नेवर गुडविल, प्रॉफिट गुडविल उससे कहीं ज्यादा है। कितनी ज्यादा है वो आप कहते नहीं, कई बार 2 गुना, मेरा रेट उससे 3 गुना चल रहा है। सिंपल भाषा में बोलूं गुना मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लायर 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, दैट्स द नंबर ऑफ ईयर परचेज। और क्योंकि इसका और रीजन सुन लो, अच्छी बात छेड़ी आपने। गुडविल मैंने कल छोटी सी बात करी, ज्यादा नहीं, अब तो थ्योरी पढ़ाया नहीं क्योंकि मैं मेनली फोकस करता हूं न्यूमेरिकल पे। थ्योरी तो आपका बुक के अंदर एमसीक्यू के लिए जरूर पड़ी जाएगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आते हो, 2। नंबर 1 वैसे सेल्फ जनरेटेड, जो मैं कल बात कर रहा था, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सेल्फ जनरेट गुडविल कर रहा हूं। एक होती है परचेज गुडविल। परचेज कौन सी है, डोमिनोज, मैकडी, सबवे, कोई ब्रांड, आपने उसके 2-2.5 करोड़ रुपए क्या दी फ्रेंचाइजिंग फीस, दैट इज द परचेज गुडविल। नेक्स्ट लिखिएगा, सुपर प्रॉफिट का क्या था मुझे बताइएगा, एपी माइनस, सर एपी तो पता है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, थोड़ी चीजें नहीं शोध कर लीजिए। नेक्स्ट वन, एनपी निकालने का बच्चे तरीका क्या था, जल्दी बोलना। शॉर्ट फॉर्म में सीई फुल फॉर्म कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छी बात, फिर वही बात गिवन होगा, अच्छी बात वही क्या गिवन होगा। आज थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस का। नेक्स्ट पॉइंट, सर एनपी आ गया, एपी आ गया, इससे हमारा क्या आ जाएगा तनिषा, एसपी, बट क्वेश्चन स्टिल रैंडिंग, हमें क्या चाहिए, गुडविल। तो उस एसपी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, किसे, परचेज से। कोई डाउट है बताइए सर, सही। अब कॉपीज पे लिखना शुरू करिए, जो जगह छुड़वाई थी कल आपसे, जो भी लाइंस थी आपके पास, तो वहां हेडिंग दीजिए साइड पे, कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। और मैंने इसके 2 एरो ऐसे बनाने हैं, आपका स्पेस भी बच जाएगा। एक है कैपिटलाइज शॉर्ट फॉर्म सी ए पी डॉट, किधर सोचो क्या चीज दिख रहा हूं, कैपिटल नहीं है, कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, और एक साइड पे कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एसपी। याद रखिएगा, लास्ट मेथड है, इसी पर कोई नहीं है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या, एसपी। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन डिस्कस अबाउट द फॉर्मूला कि क्या चीज थी। तो लिखिएगा एपी डिवाइड बाय एन आर आर। सर एपी तो हमें पता होगा, वही पुराना तरीका, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय एन आर आर। सर रेट भी हमें पता होगा, अगर आप मुझसे कैपिटलाइजेशन मेथड करवाना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली आप मुझे क्या देकर जाएंगे, कैपिटलाइजेशन का रेट 10% 15%, एनआरआर देकर जाएंगे, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड। और कल कैपिटल इंप्लॉयड का एक नाम और बताया था अगर याद, कैपिटल इन्वेस्टेड। और आज इसका लेवल थोड़ा इंक्रीज करूंगा, 2 वर्ड्स और आएंगे, पार्टनर्स के रिलेटेड वर्ड आएंगे आज, पार्टनर्स कैपिटल, थोड़ा रिजर्व्स कुछ बात करेंगे, अभी के लिए नॉर्मल। और कल बताया था कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का तरीका बिल्कुल बेसिक, एज अ +1 एसेट माइनस लायबिलिटी। अभी तक कोई बात नहीं कर रहा मैं ज्यादा डीपली, इनसाइड लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी क्यों चक्कर में पड़ना, बिल्कुल बेसिक होंगे, सोचो एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट कौन सी नहीं, कुछ नहीं, टोटल एसेट्स जो बैलेंस शीट का टोटल है, अब तो बना चुके बैलेंस शीट ऑफ फाइनल अकाउंट्स में, माइनस लायबिलिटी, बस वो कैपिटल आ जाएगा, डन अभी तक के लिए। तो इससे अच्छी बात ये है, जो सॉल्व करके आएगा मिदांश, वो डायरेक्ट आपकी क्या आएगी, जल्दी बोलना बच्चे, गुडविल। यहां हिमांशु कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है, डायरेक्ट यहां पे क्या आएगा, जल्दी बोलना, गुडविल। एपी को कैपिटलाइज करना है बाय डिवाइडिंग द रेट माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, जो आपका माइनस होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा, उससे डायरेक्ट जो आएगा क्या आएगा, गुडविल। अगर कैपिटलाइज एसपी को कहा गया, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एसपी डिवाइड बाय, डायरेक्ट एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ एसपी निकालने की जर्नी सेम है, एपी माइनस एनपी, एपी फिर वही टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, जर्नी वही है, रास्ता वही है सबके लिए, कुछ बस रास्ते रास्ते में गायब होते जाएंगे। एपी रास्ते में गायब हो गया, एसपी एनपी माइनस करके हो गया, कैपिटलाइजेशन उसके आगे हो गया कि हाँ भाई एसपी तो आ ही गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट यू हैव टू कैपिटलाइज द
एसपी। सर ये वैसे तो फर्क आता है, बिल्कुल आता है, कल आपने देखा नहीं, अगर आप एसपी से करते हैं तो आंसर कुछ और आता है, डेफिनेटली एनपी माइनस हो गया। एपी से करेंगे आंसर कुछ और आएगा, कैपिटलाइजेशन से करेंगे आंसर कुछ और आएगा। सर ये क्या चक्कर है, फिर कोई क्या कंडीशन है हमारे ऊपर कि आप एपी लगाएंगे, आप एसपी लगाएंगे, आप कैपिटलाइज करेंगे? कोई कंडीशन नहीं है। जैसे पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, थोड़ा नया वर्ड है आपके लिए, क्या वर्ड है? अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या मीनिंग समझते हैं इससे वैसे आप? अकाउंटिंग पॉलिसी का जैसे आप वही बोलते हैं मेरी पॉलिसी है, मेरी पॉलिसी है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आप बोलते हैं सवेरे। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या? कि अकाउंट्स में कई जगह रूल्स, कई जगह आप समटाइम्स, हर जगह पे कई जगह वैल्यूएशन करते हैं किसी ना किसी चीज की। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने गुडविल ले लिया, दूसरा आपने करा हुआ है वैसे टॉपिक क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और एनआरवी बोलते हैं ना, विच एवर इज लोअर। एनआरवी की फुल फॉर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है ना, वो भी पॉलिसी है, वो भी मेरी पॉलिसी है। कभी लाइफ में वर्ड सुना है फिफो लिफो? फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पहली बड़ी बुकिंग होती है, आजकल सागर रत्ना में बड़ा रश होता है, तो आप चले गए वाके, मैं मेरी बारी पहले आई, क्या दिमाग खराब है, 20 बंदे पहले खड़े हैं, उसके बाद आपकी टर्न है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सुना होगा आपने, ये पहले जो आएगा उसको सर्व किया जाएगा। इट्स अ फीफो। ये दुकानदार के ऊपर होता है कि वो अपने स्टॉक को किस तरह मेंटेन करना चाहता है, उसकी वैल्यूएशन भी उस तरह से होगी। अब तक तो आप ऐसी सीधा लिख देते थे क्लोजिंग स्टॉक 50,000, एनआरवी 60,000, हाँ जी 50 आ गया। वो कैसे आया, वो कौन सा मेथड लगाता है, आपसे तो बात ही नहीं हुई। एक है लिफो, अब एग्जांपल दूंगा फिर आप मुझे बताना कौन सा बंदा किसमें करेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान लीजिए कोई पुराना चावल, आपको पता है वैसे उसकी ज्यादा वैल्यू है बिकॉज वो ज्यादा अच्छा बनता है, तो उसमें हर पर्सन क्या चाहेगा जी, फीफो। दुकानदार कहेगा कि जो माल आता जा रहा है उसको बेचते जाइए, जो नया आ रहा है उसको स्टॉक में लगाते जाइए। पर बेकरी में गोपाल स्वीट्स आप चले गए, जाते भी होंगे केक वगैरह लेने के लिए, आपने पूछा जी केक मैं 400 रुपये, मैं ये 3 दिन पुराना, ये अभी आया, कौन सा लेंगे आप? अच्छा मैं कह दोगे 3 दिन पुराना दीदी, जो अभी आया। क्यों? वहां उल्टा हो गया, लास्ट इन अभी आया सबसे पहले चला गया, जो स्टॉक कब का पड़ा बेचारा वो पड़ा रह गया, उल्टा हो गया। और वहां मुझे बाय डिफॉल्ट, मैं तो छोड़ो कस्टमर को झूठ नहीं बोल सकता। जैसे आप कई बार एग्जांपल होती है, अपनी ह्यूमन नेचर है ये, मैं कोई समोसे पैक करवा रहा, दुकान पे चला गया, मैं समोसे पैक कर दिया, उसने उठाए 10 समोसे पैक कर ही रहा है, इतने में उसने ताजे ताजे और निकाल रहा है, आपका मन क्या करेगा? जबकि वो क्या कहेगा, सर अभी तो निकाले, वही तो है, मगर तेरे मन को क्या तकलीफ है, कौन सा फ्री लेके जा रहा हूं, पैसे दूंगा तो इसमें डाल दे। वो कहता जी एक ही तो बात, मैं तो किसी और को दे दी, मेरा मन उस पर आ गया कि मुझे वो अच्छा लगा, क्या कोई दिक्कत है बताइए, तुमने तो बेचनी है तो मुझे वो दे दे। वहां एज ए कस्टमर मैं चाहूंगा लास्ट इन, वैसे ही मन कर गया कि मेरे सामने बन रहे हैं, फ्रेश है चीज, मेरे सामने बनाई है तो ठीक होगी, जो पहले बनाई है पता नहीं शायद कुछ गड़बड़ होगी हो। वहां अपने आप ही कौन सा मेथड फॉलो हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कई जगह पे फिफो चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पुराना माल पड़ा है एज ए दुकानदार कहेंगे पहले वो क्लियर करो वरना वो स्टॉक फंस जाएगा। एज अ गारमेंट्स शॉप आप जानते होंगे, ट्रेंड बड़ा है, कपड़े का कोई ट्रेंड चलता है, शर्ट का ट्रेंड चलता है, जीन्स का कोई ट्रेंड चलता है, आप ले आए ज्यादा स्टॉक, 1000 जीन्स ले आए, शर्ट ले आए, कुछ बिक गई कुछ बच गई, आपको पता है इसके बाद कोई लेने नहीं आएगा, इसको निकालो, सेल करके खत्म करो, वरना हर बंदा क्या चाहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम दो दुकानदार हैं, मैं फिफो मेथड फॉलो करता हूं, साथ वाला कोई लिफो फॉलो करता है, डेफिनेटली चाहे हमारा स्टॉक सेम बचा हो बट वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्यों? आपको पता है जब भी आप ऑर्डर करते हैं हर बार स्टॉक का रेट नया होगा या सेम होगा? मैं कोई प्रोडक्ट में डील करता हूं एज अ स्टेशनरी, ठीक है, आज रजिस्टर्स का ऑर्डर दिया 1000 पीस, क्लासमेट के रजिस्टर भेज दो, कंपनी आईटीसी को ऑर्डर डाल दिया, वो कहता जी 50 रुपए का पीस आ गया। अगली बार जस्ट मैंने 500 पीस का ऑर्डर दिया, क्या आपको लगता है रेट वो 50 ही लगाएगा? शायद रेट बढ़ जाए, शायद रेट कम भी हो जाए, वैसे चांसेस है बढ़ने के मार्केट अकॉर्डिंग। क्यों? महीने में तब तो आपने, जब तो आप 55 बोल रहे हो तब आपने 50 लगाया था, सर क्वांटिटी तब 1000 थी, क्वांटिटी ज्यादा थी तो मैंने मार्जिन टीडी सीडी आपका पड़ा हुआ है। मैं क्या यार तो बड़ी समस्या है, कोई सामान 50 का आ गया, कोई 52 का आ गया, कोई 53 का आ गया, अब कितने तरह के स्टॉक इकट्ठे हो गए मेरे पास। अब लास्ट में जो रजिस्टर बचेगा पता नहीं कौन सा किसमें बचे,
आप जब आए आर्यन आज आया, इसको टाइटल कोई और मिल गया क्लासमेट का, मैं 3 दिन बाद फिर चला गया गंभीर के पास, तब टाइटल और था। मैं कहा यार मेरा दोस्त तो वो ले गया, छोटे से लड़ाई करते हैं भाई बहन के साथ कि तेरा वही है मेरा भी ये चाहिए, वो कहता जी इतनी फीस है, तो बिक चुके। कोई माल हर रोज आ रहा है, नया आ रहा है, नए रेट पे आ रहा है, तो वहां वैल्यूएशन की पॉलिसी आप अडॉप्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको आया हुआ था एमसीक्यू में, जो मैं पेपर में वहां था, मैंने देखा था कि डिस्क्लोजर के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। बच्चे कह रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये कहां से आ गया। वहां फुल डिस्क्लोजर या अकाउंटिंग पॉलिसी का ही क्वेश्चन था। वो कौन सा एएस आपको कहता है, तो कहता हूं ना कई बार चीज कहाँ काम आती है। मुझे वैसे पेपर देख के बड़ा मजा आया आपका, कई कहते हैं पागल है ये सारे पेपर हमें आ नहीं रहा, तो कहते मजा आया कि मुझे एमसीक्यू देख के। पेपर तो वैसे ही बड़ा अच्छा था, आपने सबने करा बड़ा अच्छे तरीके से आपने किया, एमसीक्यू बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो बिल्कुल एक लेवल के थे, एक बंदे की नॉलेज को चेक करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट। बाकी मेरे टेस्ट में भी इतने अच्छे नहीं थे जितने वहां अच्छे थे, क्योंकि वो बिल्कुल इंटेलिजेंसी को प्रूव कर रहे थे। मान लो कोई कैपिटल एसेट का एक पॉइंट था, 8वां 10वां एमसीक्यू था, आपने प्लांट एंड मशीनरी बेची तो उसका प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल रिजर्व। जो आप पूछते थे कि बार प्रोडक्शन में कहा से पूछा, कहता सर ठीक है ये मैं हाँ ठीक, आधी तो यही पूछी ठीक है ये मैं हाँ ठीक है। तो वहां कैपिटल रिजर्व आंसर था, वो बिल्कुल बेसिक चीजों पे था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आंसर AS1 था। अगर किसी ने लगाया हो कहते मैं तो तुक्का लगाया जी, 3 4 थे, मुझे 10 ठीक लगा, मैं 10 लगाया। एक बच्चे ने पूछा क्लास में था, कहता सर ये तो पेपर में ही नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। मैं कहा बच्चे वो सिलेबस में हो ना हो, जो आपका 3rd चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके अंदर जो उसके 2 पार्ट हैं, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। कन्वेंशन पहली ही हमारे सिलेबस में थी, फुल डिस्क्लोजर, एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्लोज। वो आप थोड़ा नॉलेज के लिए कभी बता देते हैं, कभी रह जाता है, वही नॉलेज की बात आगे किसने कितना बता दिया। अब +2 में तो काफी काम आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कई जगह जो मैं आपको गुडविल पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है 26 पता होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, जो आपको ये बताएगा, ये जो कर रहे हो ना अभी सारा सिस्टम, इसको बुक में रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है। एक वर्ड होता है, कभी सुना आपने, अमोटाइज, क्या चीज है वो, राइट ऑफ, हाँ जी डेप्रिशिएशन की तरह। डेप्रिशिएशन वर्ड बोलते हैं आप इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स को, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क को राइट ऑफ। अब मैं आपसे पूछूं ये किसने कहा है आपको राइट ऑफ करिए, बात चली मान लो आप कहीं मेरे टीचर ने कहा, मैं तेरे टीचर ने कहां से देख के कह दिया कि पहले तू तेरी जान लगा के गुडविल को निकालता है, फिर कहता है राइट ऑफ ही कर दो। तो राइट ऑफ करना भी है, चलो आपकी बात बड़ी करता हूं, कितने सालों में करें, इस रेट से करें। मैंने बोल दिया 20%, सर आपको कैसे पता 20%, तो बात तो कहीं खुलेगी ना कि ये कैसे बोल देते टीचर। तो आपको अल्टीमेट रास्ता एक ही मिलना है, ये नहीं बोल रहे, इनके पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहा है, वो है 26 नंबर, 26 नंबर इश्यूड बाय ICAI, जो ये कहता है इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ किया जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितना आपको उसका बेनिफिट दिखता है। एस्टिमेट यूजफुल लाइफ, जो अभी डेफिनेशन में बोलते हैं आप लोग, मान लो 5 साल, तो 1 लाख की मैंने गुडविल अभी निकाली आपके सामने, बैलेंस शीट में 1 लाख नहीं, 5 से डिवाइड करेंगे, हर साल कितना कितना राइट ऑफ करेंगे, 20,000 20,000, बाकी बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एसेट, ये उसने कहा। अब इनकम टैक्स का बता दूं, आपने 20% बोल दिया, इनकम टैक्स का रेट लगी है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, वो किसी को मानता ही नहीं पैसे तक। आपका तो भी +1 में पढ़कर आए हैं, डेप्रिसिएशन में कभी लिखाता था करो क्वेश्चन 15% से, कभी कहता था करो क्वेश्चन 10% से, कभी 20 से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो के घर वाले बिजनेस करते हैं, उनके अकाउंट्स बनते हैं, उनकी अकाउंटिंग करते हैं, तो वहां डेप्रिसिएशन आप जो मर्जी लगा लो, वो भी एक पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करना भी एक पॉलिसी है, मे बी स्टेट लाइन में भी, बट अगर मैं उल्टा बात करूं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, वो एक ही मेथड को मानते हैं, कौन सा, वो SLM को मानते हैं, ऑप्शन भी नहीं। बट एक बिजनेस को उन्होंने ऑप्शन दी हुई है कि आप चलो कर सकते हैं, मे बी SLM में भी कंपल्सरी नहीं का ऑप्शन, मतलब तू जाना चाहता जा वरना अपन बैठे। वो है इलेक्ट्रिसिटी, पावर एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनको ऑप्शन है। तो वहां पे इंटेंजिबल का रुद्राक्ष अलग ही रेट है, 25% फिक्स है। आप अकाउंट्स में 1/10 करिए, 1/8 करिए, 1/5 करिए,
उनका रेट क्या है 25%। अब मैं तभी तो सीए की जरूरत पड़ती है, वरना एक अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग कर रहा है हमारे पास क्यों आएगा? तो वो अपने मालिक के अकॉर्डिंग चल रहा है कि मुझे लगता है हमारी गुडविल 5 साल चलेगी, 5 साल के अकॉर्डिंग 1/5 क्या रेट बना 20%। उसने P&L, अब तो आपको समझा नहीं चाहिए मेरी बातें, उसने प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, वहां लिखा टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितनी 20,000, उस अकॉर्डिंग उसने क्या निकाल दिया, जल्दी बोलना, नेट प्रॉफिट। वो बुक्स हमारे पास आ गई। मैं क्या, ये क्या है जी? कहते गुडविल है। मैं कितने की है बैलेंस शीट में? कहते 1 लाख की है। मैं 25% राइट ऑफ होगी। कहते हमने तो 20,000 करी है। मैं क्या, तभी तो मेरे पास आया तू। 1 लाख का 25%, 25,000। अगर आप P&L की डेबिट साइड तो विजुअलाइज होना चाहिए, 25,000 लिखेंगी या लिखोगे, उससे प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट और कम आएगा तो टैक्स भी हमें कम देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें चेंज। और एक नई चीज बता दूं, कंपनी लॉ नाम सुना? कंपनीज एक्ट कौन सा है 2013। मजेदार चीज बता दूं, उसके अपने रेट है। आपको ये खतरनाक बंदे तो जो आता है अपने रेट, उसके अलग ही रेट है, और उसके लर्न करने की जरूरत नहीं है, और थोड़े से अलग ही लेवल के 23.8 पता कैसे आया, अलग ही चलते हैं वो, अपने इनकम टैक्स और अकाउंट के काम आएंगे। डन। तो अगला पॉइंट, इसमें एसपी डिवाइड बाय क्या करना है, जल्दी बोलना। डायरेक्ट अच्छी चीज क्या, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगी गुडविल, कोई कुछ माइनस नहीं करना, सीधा एसपी डिवाइड बाय एनआरआर करो तो क्या आएगा गुडविल। और सबसे बड़ी चीज एक और बता दूं, दोनों का आंसर क्या आएगा? अभी तक मैं कह रहा था सेम नहीं आएगा, एवरेज का सेम नहीं आएगा, वेटेड का सेम नहीं आएगा, सुपर प्रॉफिट का सेम नहीं आएगा, बट जहां आपने कैपिटलाइजेशन लगा दिया वहां आंसर दोनों मेथड से, चाहे कैपिटलाइज एपी को करो चाहे कैपिटलाइज एसपी को, दोनों आंसर गुडविल के क्या आएंगे सेम। ये आपकी गारंटी हुई। कभी चेक कर लेना कि हाँ मेरा क्वेश्चन गलत चल रहा है या सही चल रहा है। अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज। छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, शायद आप कैच कर पाए, तो उससे आपको मेरी बात समझ आएगी मैंने क्यों किया ये क्यों किया, ये क्यों किया। करूं बात शुरू? एग्जांपल है, आप सुनना और लिखना नहीं है, इसको आप यहां बंद कर देते हैं। मान लो डेप्रिसिएशन ऑन कार है जी 20,000, मैंने ऐसे ही बोला, देखते हैं कितना दिमाग चलता है आपका। डेप्रिसिएशन ऑन किस पे? डेप्रिसिएशन का रेट है ऑन कार 10%। डेप्शन कितनी है 20,000। मैं तंग नहीं कर रहा, स्टेट लाइन डेरिवेटिव छोड़ दो, बस सिंपल डेप्शन 20,000 है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10% पर एनम, पर एनम, ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है। क्या आप मुझे अपना अपना बोलना नहीं, क्या आप मुझे कार की वैल्यू बता सकती हैं? अपना अपना सोच लो, जल्दबाजी ना किया करो। क्या आप, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल और पूछूंगा, फिर पता चलेगा क्या बात चल रही है कहां चल रही है। क्या आप मुझे कार की वैल्यू, उल्टा पूछ रहा हूं, वरना क्या होता है कार की वैल्यू दी होती है, रेट दिया होता है, आप डेप्शन निकालते हैं। आज मैंने डेप्शन दी हुई है, रेट दिया हुआ, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप मुझे कार की वैल्यू बता सकती हैं? सोच लो आराम से, पहले तो मन को शांत करो कि हाँ वही बता सकते, नहीं बता सकते, बता सकते हैं, बता सकते हैं जी। आधो का आंसर तो आ गया होगा, मैं गलत नहीं कर रहा। कितनी जी? 2 लाख। पहले उल्टा पूछना, काफी बंदे काफी बोल रहे हैं। 2 लाख के अलावा कौन है? कर दिए बता दो। कोई नहीं बोलेगा चक्कर में कि मैं नहीं फंसूंगा। 2 लाख आ रहा नहीं आ रहा? तो पहले ये बता दूं 2 लाख बिल्कुल ठीक है। अब ये कैसे किया सर? 20,000 अपने आप में कितना परसेंट है? अपना यूनिटरी मेथड है, इतना मैथ में आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, बस इतनी आता है। हाँ, ये कोई पढ़ाते है मैथ में तो अपने इतनी आता है। 20,000 अपने आप में 10% है, तो 100% अपने आप में कितना होगा? रिवर्स मल्टीप्लाई। नॉर्मल कैलकुलेशन में आप कार की वैल्यू का क्या करती 10/100, आज मैंने उसी चीज को क्या कर दिया रिवर्स 100/10। तो आप कटिंग, इसका एग्जांपल एक और लूंगा, ऐसे दिखेंगे अपन। यहां कटिंग करी तो यहां वैल्यू आई 2 लाख, और 2 लाख का चेक कर ले 10% कितना बनता है जादू? वही आगे घूम करके घर वालों को जाके दिखाइयो, ये अभी वैल्यू बताता हूं आपकी कार की। तो इट्स 20,000। डन हो गया। अब अगली एग्जांपल सुनना, फिर बताऊंगा क्यों किया ये। मान लो आपको इंटरेस्ट मिला ऑन इन्वेस्टमेंट, शायद पॉइंट सुना हुआ आपने ये मुझसे, इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वैसे बता दूं नॉलेज के लिए, किसी का दिमाग जाता है सिर्फ एफडी, गलत।
इन्वेस्टमेंट कहीं भी हो सकती है, आज का जमाना तो वैसे एफडी से कहीं ऊपर उठ गया। म्यूचुअल फंड्स, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, बहुत दुनिया आगे आ गई। कभी इंस्टाग्राम पे पोस्टर देखो, आजकल बड़े शेयर मार्केट के शेयर होते हैं तो वहां एफ एंड ओ लिखा होता है। हाँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज। एक्चुअली इन सबका बाप का एक नाम है सिक्योरिटीज। वी आर डीलिंग इन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज में शेयर भी है, डिवेंचर भी है, बॉन्ड्स भी है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स, फॉरेन करेंसी, कुछ भी है। लोग लोग फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। डॉलर लेके रखा था, 60 रुपए ब्याज 80 रुपए हो गया। कमाई है, ये भी कमाई है। लोगों को लगता है कमाई कहां से करें। हाँ, कमाई कहां से करें, ये कमाई तो है। रेट इंक्रीज डिक्रीज, हाँ गिर भी सकता है। इट्स ओनली फ्लक्चुएशंस। आपकी स्टडी, आप कैसे चलते हैं, क्या मार्केट एनालिसिस करते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी को आप कैसे देख के चलते हैं, क्या सिस्टम है मतलब। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मिला आपको कितने रुपए, 7,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा कोशिश करता हूं कैच करने की, अगर आप कर पाए। इट्स अ 7%। रेट कितना है, 7% पर एनम। तो क्या आप मुझे इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बता सकते हैं? आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, कई बंदे कर लेते हैं गलती। इंटरेस्ट मिला 7,000 पूरे साल का, इंटरेस्ट रेट है 7% पर एनम। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट टोटल क्या बता सकते हैं? 1,00,000। कोई और भी है 49? है तो नहीं ऐसा, इसलिए पूछा नहीं, हमसे गलती हुई है भाई, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। सर 20,000 इंटू, मैं तो 10 किया तब भी कह रहा था 2 लाख। मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, तभी मैंने पूछा। कई बच्चे कहते हैं सर वो भी तो 2 लाख था, 20,000 इंटू 10। वो बाय चांसली आपका सेम हो गया, बिकॉज रेट ही क्या था, 10%। तो आपने करना कैसे था, सर आपके वाला फॉर्मूला, कितना ब्याज मिला, 7। ये अपने आप में कितना परसेंट है, 7 इंटू 100। यहां कटिंग करी तो ये कितना आ गया माशु, 1000। 1000 इंटू 100, जल्दी बोलना, 1 लाख। और 1 लाख का क्रॉस चेक कर लीजिए, 7, इट्स 7,000। डाउट? सही। इसी चीज को बोलते हैं जी कैपिटलाइज करना। इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज। छोटी अमाउंट से विद द हेल्प ऑफ रेट एक नई अमाउंट निकालना, कि एक्चुअली वो क्या अमाउंट थी। अब इसने मुझे क्या कहा, मैं एग्जांपल लूंगा, आपने फिट नहीं करनी, सुननी है बस। मान लो मेरे एवरेज प्रॉफिट है 50,000। कितने हैं, 50,000। मार्केट का रेट चल रहा है 10%। एग्जांपल सुनना, आपको कैसे हो जाएगी, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। मान लीजिए मार्केट का रेट कितना है, जल्दी बोलना, 10%। तो आप तो फॉर्मूला अकॉर्डिंग चल रहे हैं बच्चे की तरह, 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 माइनस मेरी कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में जो दी हुई है, इट्स अ 4 लाख। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? सर कुछ नहीं है, 10 को डिवाइड किया यहाँ पे तो 10, 50,000 इंटू 10 करेंगे तो स्मृति 5 लाख, माइनस आंसर, ये आपकी क्या है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन सुनो। एक्सप्लेनेशन क्या चीज है, मैं ये कहना चाहता था 4 लाख तो मैंने बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है, वो तो मुझे पता है, पर मैंने प्रॉफिट कितने कमाए, जल्दी बोलना, 50। तो कंपनी ये सोचना चाहती है, अगर 50,000 अपन ने कमाए और मार्केट का रेट 10 है, तो मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए, 5। बस नॉर्मली, नॉर्मली 50,000 लोग, जब 50,000 रुपए आप तब कमा सकते हैं अगर आपकी कैपिटल कितनी होगी, 5। तभी 10% 50,000 कमा पाएंगे। बट वही पैसा मैंने कितने में कमाया, वही डिफरेंस जो 1 लाख है, वो क्या चीज है। मैं कहूँ जी आप सारा साल पढ़िए, सारा साल टेस्ट दीजिए, कहीं मत जाइए, कोई मूवी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई शादी नहीं, कहीं नहीं, तो आप टॉपर पक्का आएंगे। फिर तो पता ही, फिर वो करना क्या इसमें, कहीं जाना नहीं, करना नहीं, मैं मोबाइल छोड़ दो पहले तो, सबसे बड़ा जाते ही यहां से भगा के मारना है कि नहीं लेना तुझे, पता नहीं, नहीं तो मुश्किल है, वो पॉसिबल ही है। चीजें ऐसी बोल दी, मैं इतने घंटे पढ़ रहा था, इतने घंटे पढ़ता था, 16 घंटे 17 घंटे, मैं क्या भाई तू नहीं बचता है, कौन आएगा। सिंपल सी बात है। पॉइंट इज दैट हमने एफर्ट इतने करे। सेम है कहूँ जी मैंने 50,000 कमाए, मैं क्या, बड़ी अच्छी बात है, मैं कितनी कैपिटल आपकी, कहता 5 लाख में, फिर क्या खास कमाए, क्योंकि उस कैपिटल पे 10% तो मार्केट का नॉर्मल रेट था। जैसे आप कहीं जी मेरे 80% आ गए, मैं क्या बहुत अच्छी बात है, कहता कुछ ज्यादा शाबाश नहीं दी, मसाले 80 में हैं,
कौन सी बड़ी खास बात है? 80 सबके आते हैं, नॉर्मल 70 आ जाए, 75 आ जाए। हाँ 98 आम नहीं है, 99 आम नहीं है, 97% आम नहीं है। तो वहां पक्का आपके डेफिनेटली बाकी बच्चों से कोई ना कोई तो डिफरेंस रहा होगा, कोई ना कोई तो एफर्ट में, टेक्निक में, मेहनत में कुछ तो फर्क रहा होगा। ये तो नहीं जी सबके 98 क्यों नहीं है, फिर एवरेज तो होनी रही। तो सेम कुछ तो आपके एफर्ट है, उस एफर्ट का, उस टाइम डिवोट का, या आपके अच्छे बोल पाने का, या दुकानदारी का वो क्या अमाउंट है जो मैं कम पैसे में ज्यादा पैसा कमा पाया। दैट इज द वर्ड ऑफ गुडविल। तो मैंने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट तो सबको पता थी, मैं क्या, अगर यही रेट चलता रहा 10%, तो मेरी रिक्वायर्ड कैपिटल, मैं अपनी जगह से वर्ड बोलता हूँ, वैसे बुक वर्ड नहीं बोलती, बुक तो सीधा फॉर्मूला लगाती है एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल वर्ड, बट मैं बच्चों के दिमाग में बढ़ने के लिए एक वर्ड बोल देता हूँ, रिक्वायर्ड कैपिटल। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए थी? 5, बट आपने कितने में कर दिखाया? यही तो फिर फायदा है, यही तो फायदा है, कम पैसे में ज्यादा कमाया। और जो एफर्ट्स की कीमत है 1 लाख, वही तो गुडविल है। और चेक कर लो 1 लाख का 10%, 10,000, वही तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। कोई 4 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते? 40, आपने कितना कमाया? 50, वही तो 10 एक्स्ट्रा कमाया। बट वो अपने पैसा लगा के नहीं कमाया, अपने एफर्ट से कमाया। अब मैं कहूँ जी मेरी हर टीचर से टाई अप हो गया, हर टीचर से मुझे बच्चा भेजेगा, उनको मैं कुछ पैसे दूंगा, ये सिस्टम होगा, फिर आपके एफर्ट क्या है? फिर तो वही एफर्ट कर रहे हैं, आप तो बैठे पढ़ा रहे हैं। एफर्ट ये है कि आपके रिजल्ट्स क्या है। मैं कही आपके सेंटर से बात होगी, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, फिर आपके एफर्ट क्या है? एफर्ट तो कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। एफर्ट ये है कम पैसा लगा के लगाना उतना पैसा, जबकि आम जनता कितने में कमाती है? 5 लाख लगा के। आपने वही पैसा कितना लगा के कमाया? 4 लाख, वही 1 लाख आपकी। डन है। इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूं, अब इस साइड आ जा। फॉर्मूला क्या है जल्दी बोलना। एसपी डिवाइड बाय एनआरआर, क्या तुझे पता है कितना? 10 नीचे इंटू 100। एसपी पता है क्या? हाँ जी, अभी तो बोला कितना? 10,000। कैसे? एवरेज कितना था जल्दी बोलना, एवरेज कितना था? 50। मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है जल्दी बोलो? 4 लाख का 10% यूज 40, ये एनपी है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? एपी माइनस एनपी। एपी 50 माइनस 40, डिफरेंस। अगर मैं 10,000 को कैपिटलाइज करता हूं तो क्या आंसर आ रहा है? पहले भी क्या आया था? यही तो प्रूव कर रहा हूं मैं आपको। और यही आपको लिखाते वक्त कहा था, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैपिटलाइज एपी को करो, कैपिटलाइज एसपी को करो, आंसर रिमेन डाउट। सही रहेगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहले 3 क्वेश्चन कल आपके हो गए थे, फटाफट स्पीड पे आ जाओ, और स्पीड पकड़नी है, ये सारे पूरे करने हैं छोटे छोटे से। मैं आपके साथ साथ चलूंगा। पहला क्वेश्चन मैं टिक कर देता हूं, किसी को डाउट है बोल सकता है। आंसर इसका क्या आया था चेक कर लो, 150, 132, 132। इसका आंसर क्या आया था? 1,32,000। डाउट बचे? सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में वेटेड एवरेज था, आपने सॉल्व किया था 975 टोटल था, डिवाइड बाय 15 तो 65, 65 इंटू आपने किया था 2, तो 130, 130 आपका ये आंसर है। चेक इट, कॉलम याद होना चाहिए आपको, चैप्टर आपके दिमाग में हो बस, कॉपियों में बांध कि हाँ सर वे ईयर प्रॉफिट वेट प्रोडक्ट टोटल किया, आज तक याद है। और 975 था, डिवाइड बाय 15 किया, 65 into 2 इट्स 130। नेक्स्ट वाले का, यहां शायद 1260 था क्या? चेक कर लो, टोटल प्रॉफिट 1260 डिवाइड बाय किया था 7, 180, 180 इंटू हाउ मैनी, 180 था क्या एवरेज? ओके, इंटू 2.5, सॉरी इसमें एसपी करना है, तो एपी आपका आया था कितना बोलिएगा? 180। ठीक है बच्चों, ठीक है। एनपी क्या था? 12 लाख का 10% जल्दी बोलिएगा? 120। दोनों के डिफरेंस को एसपी हाउ मच? 60 इंटू 2.5 कर लो, 5/2 कर लो, वो आपकी इच्छा। तो आंसर इज द 1,50,000। डाउट? सही। चलो अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, आप थोड़े छोटे होंगे और समझने वाले होंगे, मैं पूरा समझाऊंगा, आप कॉपी पे करेंगे जल्दी जल्दी। ओके चलिए, अच्छी बात है। फर्म्स एवरेज प्रॉफिट कितना? 70। तो सर कहते हैं आपको काम आसान कर दिया, ऑलरेडी एपी इज गिवन। थोड़ा एक्टिव रहिएगा, क्वेश्चन समझने की बात है। इट इंक्लूड्स
और मैं डायरेक्ट पॉइंट ले आया, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, देखते हैं आपका दिमाग कितना कैच करता है। क्या ये पॉइंट आपको सच है? इट इंक्लूड्स मतलब ये इसके अंदर है क्या, अब नॉर्मल कुछ है, प्रॉफिट कितने का, 5। अब मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज करूंगा, एक वर्ड मेरा हुआ करेगा आज के बाद एवरेज प्रॉफिट, और एक वर्ड उससे ऊपर थोड़ा रिफाइन कर दिया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। समझाया? अभी तक तो एक ही वर्ड था क्या, एवरेज प्रॉफिट। आज के बाद एक और वर्ड आएगा क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सर डिफरेंस क्या है? सिंपल डिफरेंस, एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल एवरेज, एक्चुअल एवरेज आफ्टर विद रेक्टिफिकेशन। क्या वर्ड सुना हुआ है? चैप्टर करा हुआ है, वर्ड सुना हुआ है। रेक्टिफिकेशन क्या, गलतियों को ठीक करने के बाद। अब गलतियां क्या इसी प्रकार की होंगी कि उसमें प्रॉफिट जोड़ने पड़ेंगे? गलती तो गलती है, मे भी प्रॉफिट जोड़ना पड़े, मे भी प्रॉफिट क्रैमिंग, कोई नहीं। बट इस लाइन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है बताना मुझे, मैं से तो कह रहे हैं माइनस करना प्रॉफिट। ये कह रहे हैं जी माइनस करना है, प्रॉफिट में इंक्लूड है 5,000। क्या आपको ठीक लगता है? सोचो अपना अपना सोचो, क्योंकि मैंने कराया नहीं, पहले बोल रहा हूं ना, तभी तो दिमाग चलेगा कि हाँ यार बात तो सही है। पहली बार क्वेश्चन आया, 70,000 का एवरेज है, इट इंक्लूड्स अब नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। सोचो माइनस होगा, पक्का होगा। सर ये इसलिए हुआ जी अब नॉर्मल है, पहला कारण आपके लिए बिल्कुल हाँ। कारण क्यों? इट्स अ नॉन रेकरिंग वर्ड सुना हुआ है? अच्छा, एक वर्ड होता है रेकरिंग रिपीटेटिव, एक होता है नॉन रेकरिंग कभी कभार। सर उस टाइम जिस साल की बात कर रहे हैं, कोई अब नॉर्मल गेन, गेन बोलते हैं वर्ड, जब नॉर्मल लॉस हो गया होगा, उसका इंपैक्ट आप मेरी गुडविल पे क्यों लेकर आ रहे हैं? बिकॉज गुडविल निकल रही है किसको लेके, फ्यूचर को लेके। ये तो पहले हो गया, क्या आपको लगता है ये दोबारा रिपीट होगा? मैं कहा मुझे तो ये भी नहीं पता था होगा, तो क्या मुझे तो ये भी नहीं पता था, जिस किसी को पता था कोरोना भी आएगा, पेपर भी नहीं होंगे, ये तो मजाक था। मैं सुपने में सोचे कभी ये टाइम आ जाए जी पेपर घर से लिखा करें, चलो वो सच कर दिया। दूसरा ये सच कर दिया पेपर ही ना हो, ऐसी डिग्री मिल जाए, ये तो मजाक ही कर दिया, हद ही हो गया। सोचा था किसी ने? इट्स एंटायरली अब नॉर्मल। जब बीच में फिर वाह उड़ी की शायद दोबारा आ रहा, बच्चे हवा में बैठ गए, आजा आजा जल्दी, होती है डबल होगी, बुलाओ कोरोना। लोग उल्टे होते हैं, सब भगाओ कोरोना, ये बच्चे कहते हैं ना बुलाओ कोरोना कि पेपर कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। ये अपनी प्लानिंग नेक्स्ट लेवल चल रही है, ऐसी निकल जाएगी प्लस टू, ठीक है, दे देंगे 90%। तो उसी कारण अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, both आर irrelevant फॉर द फ्यूचर डिसीजन। अगर वो इंक्लूड है तो यू हैव टू ट्रीट इट, मींस दैट प्रॉफिट है तो पक्का आपने इस प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी, ध्यान समझना, ऐड कर रखा है। नाउ यू हैव टू माइनस इट। अब नया वर्ड एवरेज प्रॉफिट आप लिखेंगे 70,000 माइनस अब नॉर्मल गेन 5,000, तो नेट क्या आएगा 65। इसके आगे आप लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। डाउट? सही हो गया? आगे सुनो, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, तो चलो अच्छी बात है 5.5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आज 300 समझ गए होंगे। इस लाइन से पढ़ के क्या आ जाएगा, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल एपी तेरा आ गया, एपी आ गया, एनपी आ गया, इससे क्या आ जाएगा एसपी। अपने आप ना तेजी पकड़ना, वो कई बार जान के एनपी की लाइन देके जाता है, पर चाहिए क्या होता है एपी। लास्ट लाइन कैलकुलेट गुडविल 4 टाइम्स द, अब मुझे चाहिए एसपी, अब मुझे चाहिए एसपी और 4 टाइम्स। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं बोल रहा, साहब बोल रहा है कि एसपी के 4 गुना। अब पता नहीं एसपी कितना होगा, अगर आपने वो नॉर्मल गेन का पॉइंट ना किया, प्रॉफिट गलत हो जाएंगे, प्रॉफिट गलत होंगे तो गुडविल भी गलत आएगा। हाँ जी बोलिए। 4 टाइम पहले क्या ये नहीं लिखा होगा, ये पहले ही लिख लेगी, इतने मल्टीपल्स है। मैं आपको बताता ना, ये एक्चुअली इसको भी डिटरमाइन करने का मिजाज फैक्टर है कि एक्चुअली क्या होता है 0.5 का एक रेशो चलता है। थोड़ा स्ट्रेटेजिकली बात करूं मैं कि अगर ये फैक्टर आया तो ये 0.5 बढ़ जाएगा, 0.5 गिर जाएगा, मे बी अगली बार 3 हो जाए, मे बी ये अगली बार 3 हो जाए। गुडविल हर साल क्या होती है, वैल्यू, हर साल स्टॉक की तरह, इन्वेस्टमेंट्स की तरह हर साल वैल्यू होगी। अगली बार मंगे 2 ही रह जाए, आपके फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, बट अपने क्वेश्चंस में ये में गिवन होगा 2 टाइम 3 टाइम पर नंबर ऑफ ईयर परचेज, ऐसा कुछ। डन? चलिए जी, तो फटाफट 4 नंबर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं स्पेस को देखते हुए, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे। तो पहला पॉइंट एपी कितना था जल्दी बोलिएगा, 70 माइनस
अब नॉर्मल गेन बोलो प्रॉफिट बोलो वो आपकी लैंग्वेज है। 5 तो माइनस करके शिवम कितना आ गया, और इसके आगे मैंने आपको अभी वर्ड बोला, क्या बोलेंगे, एक्चुअल एपी। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ज्यादा बोलता हूँ, एक्चुअल एपी। लगे हाथ एक काम कर देते हैं, क्या, एनपी। और एनपी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, कोई जरूरी नहीं है कि बुक में इन्वेस्टेड दिया तो मैं भी वही बोलूं, जैसा आपका मन है। इनटू क्या करेंगे जल्दी बोलना, एन आर आर। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ था जल्दी बोलना, 550 का कितने परसेंट, 10। आप 10/100 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इतना सीबीएसई का था आपसे। तो एनपी कितना आ गया, 55,000। बट चाहिए क्या मान्या, एसपी। एसपी का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी। एपी कितना आया था जल्दी बोलना, 65 माइनस एनपी कितना था, 55। तो एसपी कितना आ गया जल्दी बोलिएगा, 10। डाउट बोलिए। बट चाहिए अपने को क्या, अब गुडविल। तो एसपी इंटू लिखूंगा वही वर्ड, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखूंगा वही। इधर सीधा लिख दो, एसपी इंटू 4 टाइम्स लिख सकते हैं, बट लिखेंगे वही है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना एसपी आया था, 10 इंटू 4 कितना आया जी, 40। और फिर एक वर्ड आया था, आज लिख देता हूं। ये जो गुडविल आई है किसकी आई है, फर्म। जब आप बड़े क्वेश्चन शुरू करेंगे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ डिसोल्यूशन टॉपिक्स हैं हमारे मेन 4, तो उनमें ये हर जगह काम आएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द गुडविल इन दैट वे। हाँ, वहां कौन सा मेथड दिया होगा ये नहीं पता होगा, मे बी कैपिटलाइजेशन, मे बी एवरेज, सुपर, कौन सी इंफॉर्मेशन दी होगी उस अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आइएगा, अगला आप करेंगे, मैं रीड कर रहा हूं, मैं जस्ट रीड करूंगा और एक गलती बताऊंगा जो आपके दिमाग में शायद जा सकती है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक फ्यूचर कंपनी का दिया हुआ है, कितना बच्चे, 36 पर ईयर, ऑलरेडी पूरे साल का है, वही एवरेज। ओके, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितने रुपए, 2 लाख। वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, इसका डिफरेंस होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट है, पर हमारे सिलेबस में इसको निकालने का तरीका नहीं है। वरना तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2 एवरेज जहां से बनती है। और इसका एक और बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है जो बीकॉम में काम आता है। तो बच्चा कहता है तभी तो कुछ छोड़ा हुआ है, यहाँ जाएंगे तभी, वो बीकॉम में कराया जाएगा या सीए में कराया जाएगा या किसी और क्लास में कराया जाएगा। पर यहाँ के लिए आपके लिए एक ही बात है, एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग बस कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके लिए। ओके, कितने रुपए, 2 लाख। सेम रिटर्न इन द बिजनेस कितनी है, 10। इसको आप क्या नाम दे सकते हैं, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये बताओ क्या होता है, कभी सुना है क्या, हाँ, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, सुन लीजिएगा, सैलरी। एक्चुअली अगर आपसे डीपली बात की जाए, हर पर्सन के स्टेटस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड सूट करता है। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, मुझे बताना, वेजेस, पे, सैलरी, एक आपका ये रेमुनरेशन, और एक होता है ऑनरेरियम। कभी वर्ड सुना है, ऑनर, ऑनर से बना ऑनरेरियम। अब ये मीनिंग सबके एक है, बट पर्सन वाइज वर्ड अलग यूज। आप किसी मजदूर को क्या वर्ड यूज करेंगे, वेजेस। आप स्कूल टीचर को प्रिंसिपल कहता हाँ, तेरी दिहाड़ी क्या है, तेरी वेजेस क्या है, साला मैं लेबर है, या मैंने अपने टिफिन देख लिया मैं लेकर आया हूँ, ये छुट्टी चाहिए। तो वेजेस वर्ड इज फॉर द लेबरर। पे मोस्टली कॉमन यूज फॉर द सैलरी ऑल्सो, बट इज द ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल क्लर्क, क्लर्क स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ लाइक दैट, उनका पे वर्ड आता है। सैलरी एक कॉमन वर्ड है, पे सैलरी कॉमन होता है, या एम्प्लॉइज के लिए, टीचर्स के लिए। रेमुनरेशन यूज होता है इन केस ऑफ कंपनी। कभी नाम सुना है, कंपनी में होते हैं डायरेक्टर्स, MD फुल फॉर्म, मैनेजिंग डायरेक्टर सुना होगा, इनको मिलती है रेमुनरेशन। कभी भी कभी सैलरी नहीं मिलेगी, सुनना, वहां लिखा होगा MD सैलरी, नेवर भी। मैं अच्छा चैप्टर भी है, पूरा चैप्टर हमारे पास बीकॉम में और सीए में, मैनेजीरियल रेमुनरेशन, हाउ टू कैलकुलेट अ मैनेजरियल रेमुनरेशन। इसमें 5 लोग आ जाते हैं, 4 लोग, मैनेजर, MD, एक WTD फुल फॉर्म बोलते हैं इसका, होल टाइम डायरेक्टर, जो पूरा टाइम डायरेक्टर में इन्वॉल्व, जिसको डायरेक्टर ही बोल देते हैं आप तो। अगला सीरियस बताऊं, डायरेक्टर, MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनकी फीस या सैलरी बोल लो, वो फिक्स है। क्या है वो, फिक्स है, 1%, 2%,
3%, 5%। सर किसने फिक्स करी है, किसके बंदे हैं ये, तो कौन फिक्स करेगा, कंपनी लॉ 2013। सर ये परसेंटेज किसकी रखी होगी, नेट प्रॉफिट, किसकी, क्या नेट प्रॉफिट जो हम निकालते हैं ना, जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग निकलेगा। सेक्शन 197 ऑफ कंपनीज लॉ तो वर्ड है, लॉस हुआ उसका भी समाधान है, सही पूछा आपने। वहां कैपिटल बेस अगर मिनिमम 30 लाख, अगर कैपिटल 50 नेगेटिव से उस कैपिटल में भी आ जाओ 100 करोड़ तक है, 100 से 250 करोड़ कैपिटल है, 250 करोड़ से ज्यादा की कैपिटल है कंपनी की, तो 30 लाख, 42 लाख, 60 लाख, और 250 करोड़ के ऊपर गया तो 0.01% ऑफ लाना पड़ा। मतलब सारे समाधान है, मतलब आपको ऐसे नहीं कोई वर्ड बोल दूंगा, आपको नॉलेज पता चलेगा। रेमुनरेशन कहाँ सुना, कंपनी में, एमडी डब्ल्यूटीडी परसेंटेज होती है इनकी, नेट प्रॉफिट की होती है, कंपनी लॉ द्वारा होती है। डन। अगला, ऑफ पार्टनर्स एस्टिमेटेड कितनी, 6000 पर। अभी आप मुझे प्रॉफिट बोल रहे थे हमारी कंपनी का, फर्म का, कंपनी नहीं, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 36,000 पर एनम। नीचे जाके कहते हैं जी एक पॉइंट रह गया, क्या, पार्टनर्स को सैलरी देनी तो रह गई। तो आपको पता है पहले पार्टनर्स अपनी क्या निकालेंगे, सैलरी, देन ऑरली है 36,000 रुपए, 36,000 प्रॉफिट। सैलरी कितनी है जल्दी बोलना, वो भी पर ईयर, थोड़ा पंगे लेने थे तो ये बोल देता 500 रुपए महीना, तो मैथमेटिकली यू अलाउड 500 इंटू 12, जितने महीने की बोलता। ओके, आगे फाइंड आउट गुडविल बताओ, 2 ईयर परचेज ऑफ क्या, अब आप कह ही नहीं सकते मुझे मुझे पता नहीं चला। एपी आपको पता है, एनपी आपको पता है, एसपी आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। मेरी एक छोटी सी गलती, मैं टेस्ट में लिया था क्वेश्चन 2 साल पहले की बात है, बच्चे कुछ ज्यादा होशियार थे, ज्यादा सीख गए, उन्होंने सोचा ये 6,000 रुपए सैलरी पर पार्टनर है, उनको ऐसा लगा ये सैलरी 6,000 रुपए एक पार्टनर की है, यहां नाम क्या है फर्म का, वो थोड़ा ज्यादा ही सोच गए, 3 पार्टनर हैं। ए एक्चुअली जब आप बाकी चैप्टर कर लेंगे तो वहां यही नाम चलते हैं मेरी तरफ से, ए बी एक्स वाई पी क्यू आर, ये लिखता हूँ ज्यादातर, पेपर में कोई भी आ सकता है। तो कहते एक की सैलरी 6, 3 है तो 18,000, प्रॉफिट है 36, 18 तो सैलरी में चले गए, तो बचे 18, ऊपर से 2 लाख का 10%, तो नेगेटिव हो गया, गुडविल है ही नहीं, वो ज्यादा ही सोच गए बेचारे। तो वहां मैंने एक छोटा सा वर्ड पढ़ाया, छोटा सा वर्ड आप भी देख चुके होंगे, वर्ड यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स, पार्टनर नहीं है। हो सकता है पेपर में, अभी तैयारी करा रहा हूँ सीबीएसई वालों को, पूछना किस तरह से करा रहा हूँ मैं, क्या हर बार ये नहीं होता इसी से पेपर आएगा, कंसेप्चुअली बेस आना है, आपके सामने लाइव एग्जांपल रख दूंगा 31 तारीख को, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आना जो डाउट आया था गरेवाल से नहीं कराया, वो नहीं कराया। हर बुक इनकम्प्लीट है अपने आप में, जो पॉइंट डीके में है सम टाइम वो गरेवाल में नहीं है, आप फील करेंगे, पढ़ लो जितनी गरेवाल पढ़नी है। एक क्वेश्चन कल कराया डिवेंचर का, 3 दिन हो गए पढ़ते हुए इनको, एक क्वेश्चन डीके का जो मेरे दिमाग में था, मैं ये आ सकता है, और डीके में ही है वो, टीएस में है ही नहीं, उसने सोचा नहीं आता होगा, इनको लिखवाया, खाली बैठ गए, कहते ये तो गड़बड़ लग रही है। मैं कारण क्यों, आपने कर ही वही हुए हैं, एक मार्केट सेट फॉलो जाता है, अपन तीनों बुक्स फॉलो करनी है। ये कुछ क्वेश्चन जो आपके चल रहे हैं ये डीके के हैं, इसके बाद जो 7वें के बाद स्टार्ट होंगे वो टीएस के हैं, और जो अनसोल्ड करने हैं सारे डीके के हैं, वो मेरे एंड पे टेंशन है, आपकी नहीं है। तो यहां वर्ड दोबारा बोल रहा हूं, अगर पेपर में मैं चेंज करूं, रेमुनरेशन ऑफ ईच पार्टनर इज ₹6,000, या 4 कर लूं जाके राउंड ऑफ ना हो जाए, 4,000 पर एनम, तो वहां आपको 3 पार्टनर्स का करना था एज अजम्पशन, एबीसी में 3 पार्टनर है, जरूरी थोड़ा मैंने एबीसी फर्म रख लिया तो हम 3 पार्टनर होंगे, हम में भी 2 पार्टनर हों, तो वहां बट अगर ईच पार्टनर वर्ड आया तो वहां फिर वो पार्टनर के नाम या नंबर आपको बता के जाएगा, समझे। तो यहां वर्ड अंडरलाइन कर लो, बॉक्स कर लो, पार्टनर्स है मतलब पूरी फर्म के पार्टनर्स की सैलरी है, हम टेंशन नहीं लेंगे। तो फटाफट इसको खत्म कीजिए, हो गया। तो 5वां नंबर हो गया, लिखिए एपी इक्वल्स टू 36,000 माइनस सैलरी, मैंने नाम ही चेंज कर दिया, सिंपल नाम लिख दिया, सैलरी कितना था 6,000, तो 30 आपका समझ लीजिए क्या वर्ड आ गया
एक्चुअल, आज के बाद अभी वर्ड आने वाला है इसलिए पूछूंगा मैं, ये मैं एक्चुअल क्यों बोल रहा हूँ, स्पेशल क्यों लिख रहा हूँ, अभी आने वाला 7 क्वेश्चन में फिर दिखाऊंगा। एक्चुअल एपी कितना आ गया, जल्दी बोलना, 30,000। अब चाहिए क्या, जल्दी बोलो, एनपी, सीई इंटू एनआरआर। सर क्या मैं सी की जगह एवरेज लिख सकता हूँ, जो क्वेश्चन में दिया था, लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड प्रणीता कितना दिया हुआ है, चेक करो, 2 लाख। रेट कितना दिया हुआ है, 10%। 2 लाख का 10% सब और चलेगा 20,000। तो आई थिंक सो यू वेटिंग फॉर द एसपी, एपी माइनस एनपी। कुछ बच्चे बड़े फास्ट कर लेते हैं, इसको ध्यान से करना। 30 माइनस कितना, 20, तो 10 आपका क्या आया, एसपी। बट हमें हार्दिक क्या चाहिए, जल्दी बोलना, गुडविल। तो एसपी को लिखने की हैबिट पूरी बने, चाहे शॉर्ट, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना एसपी आया था, जल्दी बोलना, 10 इंटू 2 ईयर्स था, क्वेश्चन में पढ़ लेना कहीं आपको सेम सेम लगे, इट्स एट 20। डाउट है भाई, सबको समझा रहा है, सुहान, डन है जी। लो जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल बेस आ गया, पहली बार स्टार्ट करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। आओ जल्दी शुरू करें, इसको खत्म करें। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू अंडरलाइन करो, क्वेश्चन में स्पेसिफाई है, जल्दी बोलो क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं कह रहा हूं लगे हाथ फिर एक काम कर ही देते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेरा हमेशा मानना रहेगा कि पहले तो ग्रिप आए कंसेप्ट पे। ओके, अब इंफॉर्मेशन सुन, आर एन पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, अब मतलब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होगी, ये ऑलरेडी पहले से ही ठीक। अब मैं इसीलिए बोला ना बार बार, मैं एक्चुअल एक्चुअल बोल रहा था। ओके, तो यहाँ तो सर दिया ही क्या हुआ है, एक्चुअल, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं करना। कितना दिया हुआ है, 72, रेट 10, ज्यादा काम तो हो गया, 72 डिवाइड बाई 10, ये क्या दे दिया, तो निकाल लेंगे अपन, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा कैसे, एसेट माइनस, तो 970 माइनस 4 लाख, ये आया क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। लो इसको फिट करके मुझे आंसर दीजिए जल्दी, आंसर वैसे आ गया होगा आपका, 1.5 आ रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। आपने फॉर्मूला लगाया एपी डिवाइड बाय एन एन आर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एपी कितना दिया हुआ है, चेक करके बताइएगा, 72 डिवाइड बाय 10, यहां लिख सकते हैं आप लोग ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं लिखूं ना लिखूं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले ही फिट कर दिया, इट्स अ 570। आपने जब इसको सॉल्व किया, ये कितना आया, 720 माइनस कितना जी, 570, आंसर कितना आ गया, जल्दी बोलना, 1.5 लाख। डाउट सर, सही है, तो आप ये लिख देना एक बार, आपको याद रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आया कहां से था, एसेट माइनस लाइबिलिटी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी स्टार्ट मत कीजिएगा, 970 माइनस कितना करेंगे, जल्दी बोलो, 4 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, जल्दी बोलिएगा, 570, डन। अब एक काम देता हूं आपको मैं, ये मार्क करिए होमवर्क, ये आप ही ने करना है, मैं रीड करवाऊंगा एक बार मेन मेन सा, ये आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा अब तक जितने पढ़े हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये 2 बार आएगा, एक यहाँ पीडीएफ में और अगली पीडीएफ में। अभी क्या है, एक बार आप देख पा रहे होंगे आप सब लोग, क्या सर, प्रॉफिट एंड लास्ट हाउ मेनी इयर्स, 5, बस आराम से चेक करो क्या 5 है, 12 13 14 15 16, ठीक है। और एक नई चीज आज बता दूं, पहली बार लास्ट बार, जब भी ये ईयर दिया हो, इसको आप हमेशा कौन सा ईयर मानेंगे, ईयर एंडेड 31 मार्च 12। कई बार गलती आ जाती है दिमाग में, सर मे बी इट्स अ कैलेंडर ईयर, हो नहीं सकता क्या, 1 जनवरी 12 से 31 दिसंबर 12, पता नहीं चलता दिमाग का, तो हमेशा ये मान के चलिएगा एज अ अकाउंटिंग कंसेप्ट। आपका पीरियड जो लेके चलते हैं हम लोग, कैलेंडर ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से 31। क्या सर कैलेंडर ईयर कभी होगा नहीं, वो होगा, उसका क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा। अभी के लिए पूरी बुक में कई जगह मैं इसको फिर ऐसे लिखता यार, वो अच्छा ही लगता, मान लो 11 से 12, तो मैंने शॉर्टकट ही कर दिया सीधा, 12 13 14 15 16, बट हमेशा कौन सा मानना, ईयर एंड, क्या 5 साल है, डन। एवरेज कैपिटल, जल्दी बोलना, 5 लाख, रेट 20, इन दोनों से क्या आ जाएगा, एनपी, कैपिटल पता है, रेट पता है, एनपी, एपी ऊपर से आ जाएगा। फाइंड आउट द गुडविल ऑन द बेसिस, चेक कर, क्या सारे मेथड पूछ लिए,
कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर परचेज, फिर कहा था आंसर डिफरेंट आएगा। 3 ईयर परचेज ऑफ एसपी, आंसर डिफरेंट आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड, मतलब आपके सारे मेथड पूछ एक्सेप्ट एक मेथड छोड़ दिया, कौन सा? वो तो चलो अलग ही हो गया, पर ये सारे आपके घर पे कर डन। अब नई चीज कराता हूँ, आज थोड़ा दिमाग लगाते हैं आपका। जो 8 9 और जो मेन है 8 9, हाँ तीनों मेन है। अच्छा जल्दी खत्म करें इस पीडीएफ को फिर आज फर्स्ट। चलो भाई, एवरेज प्रॉफिट, जल्दी बोलना, आपसे डाउट पूछूंगा 2-3, इससे ही 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक क्वेश्चन से ही बन जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म, जल्दी बोलना। एवरेज है, मतलब अगर कोई एडजस्टमेंट करनी हुई तो कर लेना, फिर वो बन जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, विच इंक्लूड्स, मैं डाउट पूछूंगा बड़े ध्यान से, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 5,000 ऑन, पहले मैं लाइन पढ़ूंगा बाकी आप करना। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेसेस, नॉर्मल रेट इज, आई थिंक सो, इससे तो अपना काम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ, चाहिए एसपी, एसपी के लिए एपी माइनस एनपी पता है, एक चीज नहीं पता, एपी, एपी के लिए अब 2 मिनट आपको दे रहा हूं, शांत दिमाग से सोचना क्या करना है, फिर इसके मैं 2-3 केस बनाऊंगा, फिर आप मुझे बताना अगर ये केस हुआ तो ये आंसर, ये केस हुआ तो ये आंसर। सोचो 2 मिनट सोचो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस क्या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पिछली बार तो वर्ड अब नॉर्मल गेन था, तो दिमाग में गया कि वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ, तो यू हैव टू माइनस इट बिकॉज इट्स अब नॉर्मल, जो बार बार रिपीट नहीं होगा, और जो रिपीट नहीं होगा तो वो मेरे डिसीजन को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। आज क्या है कि 75,000 प्रॉफिट है, जो इंक्लूड करता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्या 5,000, क्या चीज, क्या होगा? पहले आंसर भी आ जाए फिर कंसेप्ट ली, प्लस या माइनस, क्यों? फिर इससे क्या हुआ? आपने कहा जी अंडर वैल्यू करने से, वर्ड आ रहा है बाकी वर्ड को आप कैच करना कि मैं सोच रही थी नहीं सोच रही थी। अंडर वैल्यू करने से कहते हैं जी जीपी कम आया, जीपी कम आया तो एनपी कम आया, तो आपको नेट प्रॉफिट आज क्या करना चाहिए? इंक्रीज। तो मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप स्टॉक को अंडर वैल्यू और वैल्यू कर सकते हैं, वो आज की बात नहीं है, वो हर कंपनी करती है, बिकॉज ऑफ देयर आर वेरियस मेथड्स, लिफो मैंने बात करी, वेरियस टेक्निक्स भी हैं उसको लेजर मेंटेन करने की, प्रॉपर सिस्टम है, इसको बोलते हैं मटेरियल कंट्रोल लेजर, जब आप पढ़ेंगे कॉस्टिंग सब्जेक्ट आएगा तो वहां पे पूरा सिखाया जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल में जाके, ये इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, छोटे छोटे डब्बे, जैसे आपकी अटेंडेंस नहीं होती स्कूल में, वो छोटे ब्रीक से कॉलम होते हैं, वैसे प्रॉपर कॉलम होते हैं, रसीट्स इशू, मतलब सीट मतलब कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी इन्वेंट्री इशू हुई, कितनी बैलेंस, जैसे अमेजोन के मतलब डंप देखे हो आपने, स्टॉक बना होता है तो वहां सिक्योरिटी गार्ड गेट कीपर रखा जाता है, वो हर स्टॉक क्या करता है? मेंटेन, स्टॉक लेजर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्टॉक लेजर, ये हर स्कूल में भी होता है। जैसे स्टेशनरी लेजर, कितनी स्टेशनरी आई, कितनी इशू करी, टीचर्स को पेन दिए, पेंसिल दिए, जो भी मैडम घर पे लगी तो पता तो होगी, दिए आपको तो जी 2 दिन पहले तो पेन दिए, कहाँ गया? आप कहते हो गुम गया, आप ही लेके आओ, कारण क्यों? स्टेशनरी मेंटेन करने के लिए, ये थोड़ा कोई भी आएगा ले जाएगा चला जाएगा, तो वो प्रॉपर रिकॉर्ड है। तो अंडर वैल्यू से आपने मुझे कहा कि पक्का जी जीपी कम आया होगा, पर मैं ये पूछना चाहता हूं आपको इस स्टॉक से कैसे पता चला कि ये कौन सा स्टॉक है? जल्दी बोलो यार, बोल नहीं रहे तुम लोग। ये ओपनिंग भी तो हो सकता था, कोई आ सकता है, वो पॉइंट अभी पूछूंगा उससे आंसर चेंज हो जाएगा। नथिंग मेंशनड, हाँ बस नथिंग मेंशन, तो +2 में चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज, पार्ट सी बुक में, और एनालिसिस करना सिखाएगा अपने को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालिसिस करते हैं, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ चलती है थोड़ी सी, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट्स आपको भी मिलेगी, स्कूल से होमवर्क मिलेगा, एक प्रोजेक्टेड रिपोर्ट लो किसी भी कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की, रिलायंस वगैरह, एमआरएफ वगैरह, उस कंपनी की 4-5 चीजें प्रिपेयर करनी होंगी, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अभी +1 में प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं ना, ट्रेडिंग बोलते हैं, वो खत्म है। अब +2 में एक ही वर्ड है एसपीएल, कोई ट्रेडिंग नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, अभी आप टी शेप बनाते हैं ना, डेबिट क्रेडिट बच्चों की तरह, वो सब खत्म, कोई टी शेप नहीं है, कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट एन अकाउंट, उसका फॉर्मेट ही क्या कर दिया? वर्टिकल। आप अभी के लिए बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं?
हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लाइबिलिटीज रुपीस, एसेट रुपीस। +2 में जो बैलेंस शीट्स हैं कंपनी की, बट फर्म की नहीं, फर्म की आज भी वही टी शेप। कंपनीज की बैलेंस शीट क्या हो गई, वर्टिकल, लाइबिलिटीज ऊपर, एसेट्स नीचे। कभी गलती से देख लो कि वो गलत है, गलत नहीं है पर ठीक है, तो क्या है भाई, मैं समझ गया, तो टीचर मीटिंग में कहो ये क्या ले आई, तो गलत है, एसेट इधर होती है, नीचे कहां से आ गई। वो वर्टिकल फॉर्मेट है कंपनीज का, वो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसी के ऊपर तो मेन चर्चा चलनी है अपनी। जब 2 पार्ट है जी पूरी +2 में, अकाउंटिंग जो हमें सीखना है, अगर आप कहोगे +1 की तरह नहीं 15 चैप्टर है, 2 ही चैप्टर है सीखना है, चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स हैं। एक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो बुक का नाम है, एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, बस। और कंपनी के 5 चैप्टर है, पार्टनरशिप के 8 चैप्टर है, खत्म। सीन ये है, भाई क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप में कौन, बोल तो रहा मैं चैप्टर आपको, पहले फंडामेंटल, फिर गुडविल, फिर चेंज इन PSR, अगर रेशो चेंज हो जाए, पार्टनर कोई आया गया नहीं, बस आपस में रेशो चेंज। जैसे आप घर में होते हैं, 2 भाई हैं, आपस में इक्वल रेशो थी, अब रेशो 2:1 हो गई, 40-40 20% हो गई। फिर जो चैप्टर का नाम क्या सुनो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में आना चाहता है, तो ऐसे ही लोगे, आजा तू भी, आजा बैठ जा, नहीं, उससे कैपिटल कुपिटल पूरा सिस्टम लेंगे, पूरी गुडविल कडविल, पूरी एसेट लाइबिलिटी का वो भी चेक करेगा, आपके पास क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। कोई रिटायर होगा, जैसे आपके घर में कोई जॉब से रिटायर होता है, पार्टी करते हैं हम लोग, रिटायर पार्टी, तो वहां रिटायर अगर पार्टनर होगा तो कैसे होगा, वो अपनी कैपिटल वापस लेके जाएगा, अपनी गुडविल लेके जाएगा, कुछ एसेट लाइबिलिटी कुछ सेटल होगी। डेथ हो गई अगर किसी पार्टनर की, डेथ इज अनसर्टन, कभी हो सकती है, तो बिजनेस में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसको नॉमिनी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा कभी, तो उसके लीगल हायर्स, जो वारिस उसके घर के भी होंगे, अगर उसका बच्चा छोटा है तो वो तो कैसे पार्टनर बन पाएगा, इट्स अ माइनर, तो कौन बनेगा, कैसे बनेगा, उसके घर वालों का हिसाब कैसे निकालेंगे, कोई डेथ कोई पता नहीं कब हो जाए, उतने दिनों तक का हिसाब लगा के उसको देना पड़ेगा। और लास्ट झंझट ही खत्म कर दिया, डिसोल्यूशन ऑफ अ, दुकान ही बंद कर दी, मरो भरो, अगर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है, दुकान ही बंद कर दी, जिंदा ही लगा दिया, चलो छोड़ो। डिसोल्यूशन ऑफ, 2 वर्ड है इसमें, पेपर में पकड़ डिफरेंस आता है, आधों को पता नहीं लगता। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये मेन ना थ्योरी बनता है, ऐसा डिफरेंस बच्चे की कहते हैं कि 2 बात है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो कई बार हुई, जब डीड चेंज हुई, रेशो टाइम, एडमिशन टाइम, रिटायरमेंट टाइम, डेथ टाइम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक बार होगी, दुकान ही बंद होगी, तो क्या कौन आया कौन गया, दुकान ही बंद कर दी, झंझट खत्म किया। तो लास्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पार्टनरशिप, आप दुकान बंद करा के सांस लेंगे कि हाँ आप ठीक, इसको बंद करो, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमें तंग करी जा रहा है, तो वो खत्म ही कर दिया। ये लास्ट पहली बुक आपकी जो हमने जब ली मार्केट से, मोटे वाली बुक है, लास्ट चैप्टर ही है डिसोल्यूशन। हाँ, एक टॉपिक के ऊपर हम अमेंडमेंट वेट करेंगे, शायद उस सिलेबस में इस बार है या दोबारा सीबीएस ने नहीं रखा हुआ, देखेंगे। इट्स अ नॉन प्रॉफिट, बहुत तगड़ा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग, बहुत हाई लेवल टॉपिक है, जो एक मजा ले आता है टॉपिक का। फिर नेक्स्ट वी स्टार्ट विद दैट, देखते हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक है, पर पता करेंगे पहले, एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे। एक रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो लास्ट टाइम भी सिलेबस में नहीं था, वो तो बेचारा 3-4 साल से नहीं, पहले कोरोना की मार में आ गया, अब वैसे ही आ गया, सीबीएसई कहती है चलो छोड़ो बच्चे तक तंग करने। एक और कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मतलब तीनों बुक में से एक एक चैप्टर की बड़ी छाड़ दी, वो आपके लिए तो ठीक है, बाकी देखते हैं अपने सिलेबस में कैसे रहता है। अब पॉइंट ये बताइए सर, नथिंग मेंशन, आप क्या मानेंगे, जल्दी बोलो। क्लोजिंग, अगर क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखाएंगे, जल्दी बोलना, 1 मिनट बस, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम दिखाएंगे तो क्या होगा, उससे ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, नेट प्रॉफिट कम आएगा, तो नाउ यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स। तो मैंने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया, 75 + 5 कितना हो गया, 80। सर अगर मैं यहां बोल जाता ये ओपनिंग स्टॉक है, तो क्या होगा, फिर ओपनिंग स्टॉक आपने कम दिखाया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक कम दिखाने से ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, खर्चा, डेबिट साइड, तो तब भी प्रॉफिट ज्यादा आए होते, प्रॉफिट ज्यादा आए होते। नाउ यू हैव टू फिर माइनस है, समझा रहा है, कोई क्रैमिंग नहीं चाहिए, लॉजिक समझ आना चाहिए। हाँ, बिना कहे जैसे पेयर बोलते हैं जीपी 20%, क्या बोला मैंने, जीपी 20%, किसका किसका 20% किसका करोगे, मैंने बोला जीपी 20%, आप भी कहते हैं हाँ 20%, किसका, 2 चीज होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल, किसका किसका, तुम लोगों की यार, मैंने कहा जीपी 20%, ऑप्शन भी दे दी तो
चार ऑप्शन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल, कौन सा? सेल। नथिंग मेंशन ऑलवेज जीपी इज ऑन कॉस्ट। थोड़ा बोलेंगे कॉस्ट का होगा तो करते नहीं चेंज, वो करेंगे चेंज, बट नथिंग मेंशन जीपी इज ऑन सेल। सेम यहाँ पे। हाँ जी रश, आप पूछे डाउट क्या है? हाँ, वो बच्चे बोल के जाएगा नथिंग मेंशन, वही जीपीएल कुछ बता रहा बताएं तो मान के चलेंगे क्लोजिंग। करें शुरू, आओ जल्दी। तो हो गया बस क्वेश्चन तो वैसे 8 नंबर तो हो गया, 7 होमवर्क है। तो पहला वर्ड एपी लिखेंगे, कितना जल्दी बोलना? 75 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कितना है जल्दी बोलना? 5। कितना आ जाएगा साक्षी यहाँ पे? 80। इसके आगे निहार का क्या नाम लिखेंगे? एक्चुअल एपी। अगला वर्ड तो आप खुद मुझसे आगे चल रहे होंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था यहाँ पे? ये अपने पीडीएफ से आप देखना। 7 लाख का 7% 49। तो एसपी का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी, तो 80 माइनस 49 कितना आया जी जल्दी बोलिए? 31। कितना आ गया? और चाहिए क्या जल्दी बोलिएगा? गुडविल। तो 31 इंटू हाउ मेनी टाइम्स? तो कितना, नहीं सॉरी 155। प्लीज चेक इट, 155 डन है। जल्दी इसके बाद ये सेम क्वेश्चन शायद आप कर पाएंगे, 2 मिनट दे रहा हूं अभी करिए अपने आप, अपने आप 9 नंबर लेके, 9 नंबर जल्दी पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा शायद आपसे। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ मितांश 2.5 लाख रुपए, जो इंक्लूड करता है तेरा ओवर वैल्यूएशन ऑफ, फिर वही कौन सा स्टॉक मानेंगे? नथिंग मेंशन क्लोजिंग। अब आपने ज्यादा दिखाया हुआ है, ज्यादा दिखाने से ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्रीज है, नाउ यू हैव टू डिक्रीज इट। तो ये 10,000 माइनस हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टेड है 14 लाख, रेट चेंज है 15%। गुडविल 4 टाइम्स द एसपी। करो जल्दी, जल्दी करिए। हाँ जी ठीक है। तो पहले तो एपी दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए, मैं यही थोड़ा कुछ करूं, माइनस ओवर वैल्यूएशन 10,000 रुपए। अगर मेरे साथ साथ चल रहे हैं आप लोग तो समृद्धि कितना आ गया? एक्चुअल एपी, एक्चुअल एपी 240। सही है अंबिका? ओके। 14 लाख का 15% बच्चे कितना आया? 210 आपका क्या आया? एनपी बने तो सही है, पुलकित सही है। 240 210 आपका एनपी, तो एसपी लक्ष्य कितना आया? 30 इंटू कितने टाइम्स की परचेज बोल रहे थे आप? 4। तो आंसर आ गया इट्स 120 इज योर गुडविल। गुडविल कितना आ गया? 120। डाउट बचे? देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पीडीएफ आपकी काफी हद तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में ये पीडीएफ के 10 क्वेश्चन दूसरी पीडीएफ में और है, खत्म हो जाएंगे। बिकॉज फॉर्मूलाज आपने कर लिया, अब तो बस बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, रेक्टिफिकेशन कराना है आपको। अब आप फील करेंगे रेक्टिफिकेशन का क्या रोल था। ये तो पहले शुरू हो गया, पहली क्लास में शुरू हो गए, उसमें आने वाला है वही चीजें। परचेज की मशीनरी बननी थी एसेट, आपने बना दिया खर्चा। अब खर्चे प्रॉफिट की बात है ना, खर्चा बनाओगे तो प्रॉफिट्स कम आए हैं, यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। बट अगर उसको एसेट बनाते तो उसके ऊपर क्या लगती? तो वहां फिर स्टेट लाइन डब्ल्यूडीबी भी लेके आऊंगा, तो वहां फिर पता लगता है हाँ दिमाग क्या चल रहा है और चैप्टर पूरा। और लास्ट टाइम तो फिर भी 10 क्वेश्चन कराते थे, जो बैच के अकॉर्डिंग, हर बैच क्वेश्चन नया चलता है, आपको देख के और ज्यादा अच्छा होएगा। 7 क्वेश्चन पहली पीडीएफ में थे, 4 दूसरी पीडीएफ में, अब वो 11 से सीधा 20 कर दिए। तो उसमें सारे गरेवाल के कवर कर दिए और डीके के लग रहे हैं, तो उसको लग रखा कि जब बुक यहाँ पे करनी है यहीं पे करें, पीडीएफ करके स्कैन यहीं पे चले। ये क्वेश्चन आपका पेंडिंग है जी, मैं कराऊंगा, बिकॉज ये अगली क्लास से लिंक करेगा कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज क्या। और 7 आपका होमवर्क है, कर लोगे?
डन है। आंसर नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया जाएगा। कोई भी डाउट होगा मुझे बताएंगे। मैंने चेक नहीं किया जी। तुम लोग ज्यादा तेज हो रहे, रुक जाओ यार, अभी ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, डन सर।